हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी को होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लसा मसा के बारे में, अर्थात लघुत्तम समावर्त के बारे में। तो चलिए अभी निश्चित देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो गाइस अब हम आ गए हैं अपने पेन कॉपी में। तो अब देखते हैं कि कैसे लघुत्तम समावर्त मतलब लसा निकालते हैं। तो आपको बता दूं, लसा दो प्रकार से निकालते हैं। तो ये है पहला तरीका। जैसे कि पहले से बनाएंगे। मान लो अपन को निकालना है 12 और 15 का लसा से निकालना है। तो इसके दो तरीके हैं। तो पहला तरीका तो है कि 12 और 15 दोनों को यहाँ साथ में लिख लो। और जैसे इसमें पहली बार, जैसे दोनों में से किस में भी सबसे छोटी संख्या का भाग जा रहा है उसमें दें। तो पहले इसमें 2 का देंगे। 2 का भाग 12 में जाता है तो कितनी बार, 6 बार। और 15 में जाता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर 15 के वैसे वैसे रख देंगे। हमेशा याद रखना है कि जब ऐसे करते हैं तो दोनों में से एक में जाएगा तब भी उसी छोटी संख्या का सबसे पहले भाग देंगे। तो 6 में वापस 2 का जा रहा है 3 बार और 15 वजह से। इसमें देखो, इसमें 3 का जा रहा है, 3 एकम 3 और 5 3 15 होता है। अब इसमें 5 का जा रहा है 1। तो 12 15 का लसा कितना निकला, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। मतलब देखना, 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। तो इसका लसा निकला 60। अब दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका ऐसे है, पहले अलग अलग कर लो इन दोनों का। दूसरा तरीका क्या है कि इन दोनों को अलग अलग कर लें। जैसे पहले 12 का निकालो, फिर 15 का। 12 में 2 का जाएगा, फिर 6 बार गया, फिर 2 का जाएगा 3 बार, 3 का गया 1 बार। 15 में 3 का जाएगा पहली बार 5, फिर 5 का 5 कम 5 1। अब देखना 12 की क्या हुआ गुणनखंड, 2 इंटू 2 इंटू 3। और 15 की कितने में, 3 इंटू 5। तो पहले ऐसे करते हैं, इसमें जो जोड़े बन रहे हैं ना उसको पहले लिख दो। तो एक जोड़ा ये बन रहा है तो 3 एक बार लिख दिया। ये नहीं बन रहे तो कोई बात नहीं, जैसे कैसे उतार। तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 इंटू 3 कितने होते हैं, 20 इंटू 3 60। देख लो दोनों सेम आए ना। तो एक बार और इनको समझते हैं। देखना हमें क्या करना है, 12 और 15 का लसा निकालना है। तो अपन के पास दो तरीके हैं, तो दोनों का अलग अलग गुणनखंड कर लो और फिर लसा निकालो, या फिर दोनों का एक में गुणनखंड कर लो और उससे लसा निकालो। तो हमने पहले एक से किया। तो जैसे 12 और 15 का, तो 12 में 2 का भाग जाते हैं पूरी बार। तो 2 का दिया पहले, 15 में ज़्यादा 15 जैसे जैसे रखे। फिर यहाँ 12 में 2 का भाग दिया था, 6 बार गया था। अब 6 में 2 का वापस जा रहा है तो 2 का भाग वापस देते हैं, दिया। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3 6 होता है। तो 3 बार गया, 3 उतार दिया और 15 का 15 ऐसे रख दिया। अब 3 और 15 में 2 का भाग नहीं जाता ना, अब किसका देंगे, 3 का देंगे। तो 3 का दिया, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 5। अब 1 और 5 ऐसी संख्या जिसमें 5 में भाग दिया, क्योंकि एक में तो 1 का भाग जाता है, सबसे छोटी आ गई। तो 5 का दिया 1 बार। फिर अगर इनके गुणनखंड है तो जो गुणनखंड हुए ना उन सबको गुणा कर दो, इसका लसा आ जाएगा। अब दूसरी विधि है ये दूसरी, कि दोनों को पहले अलग अलग गुणनखंड निकाल दिया। जैसे 12 का 2 का जाता है 6 बार, फिर 2 का दिया 6 में 3 बार, फिर 3 का दिया 1 बार। जैसे 15 में पहले 3 का दिया तो 15, फिर 5 का दिया 1 बार। 12 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3। और ऐसे 15 का 3 इंटू 5। तो ये दो बार आ रहे हैं ना, तो इनको 1 बार लिख देंगे, बाकी जिनको भी साथ में लिख दें। ये कितने हो गए, 60। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे कि अब उदाहरण लेते हैं अपन 14 और 18 का लसा। दोनों तरीके से तो बता रहा हूँ मैं, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो जैसा आपको पसंद आए। तो देखना 14 और 18 का ये वाला यूज करते हैं पहले। 14 और 18 का लसा। तो 14 सबसे छोटी संख्या 2 का भाग जा रहा है 14 में या 18 में, दोनों में जा रहा है। एक में जाए तब भी ठीक है, तो दोनों में जा रहा है तो 2 का दे दें। 7 दूना 14 होते हैं और 9 दूना 18 होता है, जा रहा है। अब देखना 2 का नहीं जा रहा, दोनों में नहीं जा रहा। 3 का 7 में जा रहा है लेकिन 9 में जा रहा है, तो 3 का देते हैं। 7 ऐसे आएगा और 3 3 9। अब किसका जाएगा, अब 3 का वापस जा रहा है। तो इसमें तो 1 और 7 ऐसे कैसे, अब 7 ऐसे करते हो, 7 का दिया। इसके क्या लघुत्तम आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, 3 दूना 6, 36 18
18 इंटू 7, 7 ऑटो होते हैं 56, ऐसे लगे 5, 7 और 5 12, प्लस है कितना है इसका 126। अब दूसरी विधि से कैसे करते हैं कि पहले गुणनखंड अलग अलग कर लो, 14 और 18। तो इसमें 2 का जा रहा है पहली बार, तो 7 दूना 14, फिर 7 का जाएगा डायरेक्ट एक बार, फिर इसमें 2 का दिया 2 बार जाएगा, फिर 3 का दिया 3 बार, फिर 3 का दिया एक बार। अब 14 की गुणनखंड क्या है 2 इंटू 7, और 18 की क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इनका जोड़ा बन रहा है, तो पहले जो जोड़ा बने उसको उतार दो, और बाकी जो इनका नहीं बन रहा उनको भी लिख दो साथ में। तो 3 3 9 9 दूना 18, 18 इंटू 7, 18 7 126 होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा और आप सीख रहे हो कि लेसन ऐसा कैसे निकालें। तो एक बार और बता देता हूँ इनको, 14 और 18 का देखना, दोनों में ऐसी संख्या मतलब ढूंढनी है सबसे छोटी, जिसमें इन दोनों में भाग किसी एक में भी चल जाए तब भी ठीक है, दोनों में चल जाए तब भी ठीक है, लेकिन कम से कम एक में जाना चाहिए। तो 2 है, 2 का दिया 14 और 18 में, तो 2 का गया 14 में 7 बार, 2 का गया 18 में 9 बार, 3 का दिया 9 में जाएगा, 3 का 3 बार जाएगा, वह 1 आ गया, इसमें 3 का दिया था ये 1 आ गया, 7 ऐसे चल रहा है, फिर यहाँ पे 7 का दे दे 1 आ गया। ऐसे 14 देख लो, 2 का दिया 7 बार, फिर किसी का नहीं जा रहा, 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 4 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, तो 7 का दिया आ गया। ऐसे 18 में पहले 2 का दिया 9 बार गया, फिर 3 का दिया 3 3 9, फिर 3 का दिया 1 बार, फिर इनके गुणनखंड लिख दिया, और जो जोड़ा बन रहा है उसको एक बार ही लिखते हैं, बाकी को फिर इनको गुणा करके लिख दिया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।